आज हम मौजूद हैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स हमाद इकबाल साहब के ऑफ़िस में। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि स्पोर्ट्स की जो ये हालत है या ये क्या स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे और दूसरी दीगर जो गेम्स हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपकी करेक्शन कराऊंगा जी, मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स नहीं हूँ, यहाँ पे डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ। और बाकी हमारा जो प्रीव्यू है वो प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स है। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स पे हम काम करते हैं और बाकायदा एक सरकारी इदारा है जिसकी कैलेंडर्स चलते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। हमारे डायरेक्टरेट से भी आते हैं, हम खुद से भी प्रोग्राम कराते हैं। और अभी ये पिछले कोई 1-2 साल निकाल के हम क्रिकेट के अलावा तमाम गेमों पे हम काम कर रहे थे, लेकिन अब हम क्रिकेट भी हमारे पास आ गई है और हमने ऐड कर लिया उसको अपने शेड्यूल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी स्पोर्ट्स उनको कैसे प्रमोट होना है, उनको कैसे फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ डेवलप होनी है, ये सारा हम लोग प्लान करते हैं। तो सर फैसलाबाद की अचीवमेंट बताएंगे कुछ के फैसलाबाद गेम्स के हवाले से कहाँ पे खड़ा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल? जी फैसलाबाद आप एक मैं ये मतलब पहले भी कहता हूँ और मैं फिगर्स के साथ ये बात कर सकता हूँ कि फैसलाबाद पाकिस्तान में अबाउट 70% की जो स्पोर्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स, उसमें फैसलाबाद का कंट्रीब्यूशन है। वो फुटबॉल हो, वो हॉकी हो, वो आपकी एथलेटिक्स हो, मतलब फ़ीमेल एथलेटिक्स तो सारी ऑलमोस्ट जब भी ओलंपियन सारे सबसे ज़्यादा फैसलाबाद से हैं। तो इस तरह से मतलब सब स्पोर्ट्स में आप जिसमें भी देखें फैसलाबाद सबसे आगे है। और सर हॉकी की बात की आपने, हॉकी के प्लेयर्स मोस्टली पहले फैसलाबाद से ही निकलते थे। क्या बात है कि जवाल क्यों आया हुआ है? फैसलाबाद से कोई नया उभरता हुआ नाम नहीं आ रहा, कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं निकल रहे अब? जी, आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो फैसलाबाद है इसमें टैलेंट की तो खैर कोई कमी नहीं है। फैसलाबाद में 2 चीज़ें हैं जो मतलब माइनर फैक्टर के तौर पे आप उनको ले सकते हैं। एक तो ये कि हमारी ऑस्ट्रेलिया एक्सपायर हो गई थी, तो वो एक्सपायर होने की वजह से परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। लेकिन अभी भी फैसलाबाद से ही मतलब फैसलाबाद डिवीज़न से आप बात करें तो फैसलाबाद ही से हैं सारे बच्चे भी। अभी भी 75% पाकिस्तान की टीम जो है वो फैसलाबाद से बिलॉन्ग करती है, वो गोजरा हो या फैसलाबाद हो या टोबा हो। तो इस हवाले से मतलब ये कहना ठीक नहीं है कि फैसलाबाद की वजह से तनज़्ज़ुली है। तनज़्ज़ुली जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस नीचे आने की जो टेक्निकल मुझे समझ आती है वो ये है कि क्योंकि वो साइंटिफिक पे चले गए, सारा उन्होंने आर्टिफिशियल कर लिया सब कुछ, और हमें वो आर्टिफिशियल मुल्की हमारे जो हालात हैं वो हमें अरेंज करने में काफ़ी टाइम लगता है। हम एक मतलब आप कह लें कि हमारी जो कौम है वो इतनी डेवलप्ड नहीं है या इतनी इकॉनमी हमारी अच्छी नहीं है कि हम हर जगह पे वो चीज़ें डेवलप कर सकें। तो वो जहाँ डेवलपमेंट की बात आती है वहाँ हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, इसलिए हॉकी हमारी थोड़ी नीचे आ गई है। तो सर क्रिकेट को तो इतना फेम मिल रहा है, इतना पैसा पीसीबी में, तो हॉकी के लिए आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की कोई कमी है, इसकी क्या वजह है? ये क्यों क्यों नहीं उस तरफ गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है आपके ख्याल में? जी आप खुद इस बात पे गौर करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना हुआ है लेकिन पाकिस्तान हॉकी बोर्ड तो कोई नहीं बना हुआ। तो प्रेफरेंस होती है हर जगह पे, शायद पाकिस्तान में क्रिकेट को ज़्यादा पसंद किया जाता है और शायद पाकिस्तान में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए लोग ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इस हवाले से एक पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बना हुआ है जो अपने फंड्स वो खुद ही जनरेट करते हैं। हॉकी का ऐसा कोई फोरम मौजूद नहीं है जिससे वो कर सकें, अपना ऐसा फंड जनरेट कर सकें, तो शायद इसलिए हॉकी एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट थोड़ा नीचे है। तो क्या वजह है क्रिकेट में भी और हॉकी में भी कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो रहे? फैसलाबाद में भी स्टेडियम बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ पे होटल्स भी अच्छे हैं जिसमें टीमें आके ठहर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल जो आ गई हैं टीमें बाहर से, लेकिन फैसलाबाद में कोई मैच नहीं हो रहा। ये एक्चुअली जो क्रिकेट है ये इसमें इंटरनेशनल मैचेस जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही इसके बारे में डिसाइड करता है। जो फैसलाबाद की क्रिकेट आप मेंटेनेंस की बात करें तो इकबाल स्टेडियम एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है और बहुत अच्छे तरीके से गो के वो हमारे अंडर नहीं है, अंडर द कमांड ऑफ डिप्टी कमिश्नर है, लेकिन वेरी वेल मेंटेन्ड है। वहाँ पे उनके केयर टेकर नवीद नज़ीर हैं, बड़ा एक्टिव आदमी है और ख़ुद स्पोर्ट्समैन है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी है। तो उस वाले से पीसीबी का एक वहाँ पे एक चीज़ को ना लेके आना, वो हम उस पर आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये डेफिनेटली मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही का शेड्यूल होता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारे पास हो रही है, सेंट्रल पंजाब हमारे पास हुई है, बल्कि अभी रिसेंटली आपकी डीपीएस की टीम ने सेंट्रल पंजाब बच्चों की जो स्कूल्स उनका इवेंट था वो विन किया। उसके अलावा पिछले साल भी वो रनर अप थी टीम, कॉलेज लेवल पे भी डीपीएस ही विनर थी। तो ये फैसलाबाद की क्रिकेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट का ना आना, इंटरनेशनल क्रिकेट का ना आना, वो पीसीबी बेहतर बता सकता है। तो सर हॉकी का भी यहाँ पे स्टेडियम है,
तो उसके हवाले से आप बात करेंगे हॉकी के मैचेस इस तरह हो रहे हैं या फिर ये भी बताएंगे कि क्या हम फैसलाबाद से कोई स्पॉन्सर ले सकते हैं हॉकी के लिए, ताकि हॉकी हॉकी जो कि हमारा कौमी खेल है उसको भी प्रमोट किया जा सके। जी, आप सही कह रही हैं। मतलब स्पॉन्सर के थ्रू प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन हमारी अनलकीली हमारी जो ऑस्ट्रोटर्फ थी वो बिल्कुल स्पॉइल हो चुकी थी, एक्सपायर हो चुकी थी काफ़ी सालों से, जिसको अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अभी उसको अनले कर दिया, मतलब उसको रोल कर दिया उन्होंने, और उनका प्रोजेक्ट उस पर था कि वो करेंगे, लेकिन वो भी कुछ मुल्की हालात ही की वजह से कुछ उसका तख़ीर का शिकार है। लेकिन उसके साथ लकीली फैसलाबाद के जो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसने इनिशिएटिव लेते हुए एक ऑस्ट्रोटर्फ बाहर एक प्रैक्टिस ग्राउंड डेवलप किया है, जिसकी ऑस्ट्रोटर्फ अभी ले हो रही है। तो विद इन अ फ्यू डेज़, आप कह सकते हैं वीक और सो में वो स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह गेम। तो जो तनज़ली लोकली फैसलाबाद पे है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। तो सर फैसलाबाद में और कौन कौन की ऐसी गेम्स हैं जिसमें आप पोटेंशियल देखते हैं स्टूडेंट बच्चों में, या प्लेयर्स जो आने वाले प्लेयर्स हैं कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो है? जी, फैसलाबाद में पोटेंशियल हर चीज़ का है। मतलब अभी आप कहें कि मार्शल आर्ट्स कर लें, आप वेट लिफ्टिंग देख लें, आप बास्केटबॉल देख लें, आप फुटबॉल देख लें, वॉलीबॉल देख लें, आप जितने जो भी आप करें, मार्शल आर्ट्स के बहुत सारे स्टाइल्स हैं, सब में फैसलाबाद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही है। आप ये देखें कि इस दफ़ा पंजाब गेम्स में फैसलाबाद की ओवरऑल सेकंड पोजीशन थी। लाहौर ने उसमें टॉप किया था। वही फैसिलिटीज़ की बात है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप जाके देखें तो जो लोगों ने एज अ प्रोफेशन स्पोर्ट्स को अडॉप्ट किया हुआ है वो सबसे ज़्यादा फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं लोग, ईच एंड एवरी इवेंट में। मतलब बैडमिंटन में अगर आप अलफता चले जाएं तो आपको पाकिस्तान की रैंकिंग की ख़वातीन भी मिल जाएंगी, आपको पाकिस्तान के रैंकिंग के मेल भी मिलेंगे, और अभी वेटरन्स चैम्पियन आमिर इस्लाम वो मिलेंगे आपको सब। मतलब हमारे सब चैम्पियंस जो बिलोंग्स टू मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वो मतलब फुटबॉल की देखें, पिछले कैप्टन समर थे फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, वापडा का कैप्टन वसीम जो है वो फैसलाबाद से बिलोंग करता है, तनवीर हैं, हबीब हैं, वो बहुत बहुत लोग हैं, आप उनका नाम लेते रहें। तौसीफ़ यहाँ पे बड़ा अच्छा एक इंटरनेशनल था, अभी डीपीएस की टीम में 4 बच्चे पिछले साल इंटरनेशनल खेले हुए जो डीपीएस की टीम की तरफ से भी खेलते थे। तो इस तरह से फैसलाबाद में बहुत इंटरनेशनल हैं। मतलब बॉक्सिंग देख लें आप, यहाँ पे एशियन चैम्पियन भी हैं। वहाँ आप देखें उस्मानुल्लाह ओलंपियन जो थे उनका हमने एक बनाया हुआ, फौत हो गए, यहाँ से चले गए थे, फौत हो गए, वो भी फैसलाबाद से बिलोंग करते थे। फैसलाबाद में बहुत पोटेंशियल है। तो आपने फ़ीमेल का भी जिक्र किया है, तो फीमेल्स की क्रिकेट की हॉकी की टीम जो है ये फैसलाबाद में बनी हुई हैं, और उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ज़रा बताइएगा। जी, फैसलाबाद में हॉकी की बहुत अच्छी टीम्स हैं। अभी हमारे पंजाब गेम्स का जिसका मैंने आपको जिक्र किया, इसमें हमारी हॉकी रनर अप थी, और उस रनर अप की वजह भी मतलब हॉकी की इंटरनल पॉलिटिक्स थी, क्योंकि गोजरे से एक ग्रुप थे, असलम साहब हैं, तो उनकी बच्चियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वो रुक गई थी। उन्होंने अपना कोई कोटा सिस्टम चलाने की कोशिश की, तो बहुत अच्छी टॉप टैलेंटेड बच्चियाँ उसमें नहीं गई थी, फिर भी हम सेकंड आए थे। तो अगर वो इकट्ठे होते तो फर्स्ट आते। तो अभी फैसलाबाद की टीम बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल टॉप की अगर आप बात करें, लाहौर फैसलाबाद के अलावा बच्चियों की टीमें हैं नहीं हैं। क्रिकेट की टीम भी हमारी बहुत अच्छी है, बल्कि हमारी एक एक्स एथलीट थी, हाई जंप किया करती थी, सादिया, आजकल पाकिस्तान टीम की जीनत है, तो माशाल्लाह बड़े अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। इस तरह से हमारे पास बहुत बच्चियाँ हैं जो आप कह सकते हैं कि क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स में आपकी इस वक्त की जो इस दफ़ा जो इंटर यूनिट हुई है वापडा की, उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाली बच्चियाँ तीनों फैसलाबाद से बिलोंग करती हैं। तो आने वाले बच्चे, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे जो गेम्स में आना चाह रहे हैं, या पेरेंट्स को क्या पैगाम देंगे कि बच्चों बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, प्रोटेक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चियों के मामले में थोड़ा सा होता है कॉन्शियस बंदा, तो उसके लिए कोई थोड़ा सा बताइए। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि मैंने अपनी सर्विस का इस प्रोफेशनल यानी कि एज अ स्पोर्ट्समैन, पहले भी मैं खुद भी बहुत सारा कुछ खेला हूँ, लेकिन मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो 98 में मैंने अपनी गवर्नमेंट सर्विस स्टार्ट की थी। और मतलब इफ़ टू बी ऑनेस्ट तो मुझे बच्चों के हवाले से तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चियों के हवाले से मुझे ये बिल्कुल है कि उनको ग्राउंड्स में आना चाहिए, बट उनके पेरेंट्स को एटलीस्ट इन चीज़ों की बातों का इसका कंफर्म कर लेना चाहिए कि जिस माहौल में वो जा रही हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर है। तो अगर तो इस तरह से सेफ़ एंड सिक्योर है तो फिर तो डेफिनेटली बच्चियों को पार्टिसिपेट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा माहौल उनको लग रहा है कि यहाँ सेफ़ एंड सिक्योर नहीं है तो उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, बच्चियों के हवाले से स्पेशली। बाकी बच्चों को जो घरों पे बैठ के ये लैपटॉप्स पे या मोबाइल्स पे गेम्स खेलते हैं, वो उनके पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल अपने बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एजुकेशन जो है वो आपकी हेल्थ के बगैर या आपके
हेल्थ के इश्यूज़ आ जाएं, या आप जैसे मैं देखता हूँ तो समटाइम्स मुझे 8वीं 9वीं क्लास में 100+ kg के बच्चे नज़र आते हैं, तो मैं उनके पेरेंट्स से पूछ लेता हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ ये क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी बस ये ऐसे ही करता है जी, खाता रहता है, वो करता रहता है। तो प्लीज़ बच्चों को ग्राउंड्स में लेके आएँ इनकी हेल्थ के लिए। और आपकी जो अगली जनरेशन है, जब मतलब हम लोग तो अब ओवर होने वाले हैं, तो जब हम लोगों की जनरेशन चली जाएगी और ये जो जनरेशन अभी आप टीन की कह लें, अगर इनको आज से 20-25 साल बाद थोड़ी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आके अगर मुल्क को संभालना पड़े, थोड़ा फ़िज़िकल होना पड़े, तो मेरा ख़्याल शायद ये इस काबिल ही नहीं रहेंगे जिस तरह से लगे हों। तो ग्राउंडों में बच्चों को भेजा करें और इस चीज़ को इंश्योर किया करें कि वो ग्राउंडों में खेल के आते हैं, चाहे वीक में 2 दफ़ा जाएँ, 3 दफ़ा जाएँ, बट कुछ फ़िज़िकल ज़रूर किया करें। और सर ये तो हो गए दूसरों के बारे, अपने बारे में कुछ बताइएगा, कैसे आप इस शोबा में आए? आपने भी कोई स्पोर्ट्स खेली है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, मैंने बहुत सारी स्पोर्ट्स खेली हैं। मतलब मैंने सबसे पहले 87 में अंडर 16 बास्केटबॉल खेली थी, पंजाब चैम्पियनशिप। उसके बाद फिर मैंने फ़ुटबॉल की पंजाब चैम्पियनशिप खेली। उसके बाद मैं कॉलेज की तरफ से मैट रेसलिंग करता रह गया। पंजाब यूनिवर्सिटी इंटर डिपार्टमेंट में बेस्ट एथलीट रहा मैं। मैंने हाई जंप गोल्ड किया, मैंने जेवलिन गोल्ड किया, मैंने हॉप स्टेप एंड जंप ब्रॉन्ज़ किया, और मैंने उसमें सिल्वर मेडल था मेरा शॉट पुट में। तो इस तरह से मतलब मैं बहुत खेला। फिर नेशनल लेवल पे मैं हैंडबॉल 2 नेशनल चैम्पियनशिप्स खेली। अभी रिसेंटली वो खैर मुझे मुझे मेरे पे एहसान किया गया, मुझे इंटरनेशनल करवाया हाजी शफीक साहब ने, जो हमारे हैंडबॉल के सेक्रेटरी हैं फेडरेशन के। तो उन्होंने मुझे वो टीम का मैनेजर बना के मुझे मेडल दिलवाया। सिल्वर मेडलिस्ट थी मेरी टीम, मेरी मैनेजमेंट में। तो इस तरह से वो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड उन्होंने मुझे दिया तो है, लेकिन मैंने खेल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं लिया हुआ। तो बाकी मैंने बहुत खेला हुआ है। मैं फैसलाबाद बॉडी बिल्डिंग में 89-90 में पोजीशन होल्डर हूँ, 74 और 80 की कैटेगरीज़ में। मिस्टर मैं कभी भी नहीं रहा। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब अपनी फ़िटनेस का ख्याल आज भी रखता हूँ। जी, ये थे डिविजनल स्पोर्ट्स हमाद इकबाल साहब, जिनका पैगाम पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को ज़रूर बाहर निकालें, और एक्टिविटी जो ग्राउंड की होती हैं, सेहतमंद माशरा जो है ना उसी से बनता है। और इन्होंने बताया कि फैसलाबाद में 70% इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, तो इससे हमारा जो स्पोर्ट्स का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। और बच्चों को सेहतमंद माशरे के लिए अपनी एक्टिविटी जारी रखनी चाहिए। इसके साथ ही नसरीन बुखारी को एतबार न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।